हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोगों की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम कुछ देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर, जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो यमक अलंकार, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। जहाँ एक ही शब्द के 2 से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, क्योंकि हमारे काव्य में शोभा कौन बढ़ाता है, अलंकार बढ़ाता है। इसी तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। तो आपको एक बार एग्जाम तो आपका होने वाला है, तो आप एक बार सभी लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, सभी प्रश्नों को देख लीजिए। फिर ये हमारे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, है ना, इन्हें भी ध्यान से अच्छे सावधानी पूर्वक देख लेना है, पढ़ लेना है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं और खाली स्थान दिया हुआ है, इसमें सब कुछ भरा हुआ है, आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। ये हमारे व्याकरण से दिया हुआ है, जिसमें व्याकरण से सही जोड़ी दी हुई है, तो इसे भी आपको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है और देख लेना है। फिर में हमारे कुछ इस तरह से प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे ये प्रश्न दिया, स्थायी भाव को जागृत या उद्दीपित करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। तो इसे आप जब लिखोगे अपने पेपर में, तो ये पूरा लिखोगे और क्या की जगह विभाव ये लिखना है, ठीक है ना। जिस काव्य का आनंद पढ़कर सुनकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, रस। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है, छंद है ना। दोहे के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। जहाँ काव्य का आधार शब्द होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, शब्दालंकार। बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। मेघ आए बंठन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है, मानवीकरण, क्योंकि मानवीय भावनाओं का आरोप लगाया गया है। इसी तरह से ये हमारे अलंकार दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए कि शब्दालंकार व अर्थालंकार के दो भेद का नाम लिखना। तो ये शब्दालंकार के ये भेद हैं, अनुप्रास और यमक, और अर्थालंकार के उपमा और रूपक। और ये हमारे सत्ता सत्य दिया हुआ है, और ये पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा दी हुई है, तो आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है।